हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। मैंने दो डेक्स यहाँ पे ले लिए हैं, एक ये डेक नंबर 1 है और एक डेक नंबर 2 है। तो ये कार्ड डेक अगर आपकी तरफ ज़्यादा आपका ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, आप ये देख लीजिएगा, आप ये देख लीजिएगा, आप दोनों देख सकते हैं। हो सकता है कोई मैसेज आपको लगे इससे मैच कर रहा है, कोई लगे आपको ये मैच कर रहा है, दोनों देख लीजिए। हो सकता है दोनों की रीडिंग सेम आ जाए, दोनों की रीडिंग बिल्कुल ऑपोजिट भी आ सकती है, गॉड नोज। तो आइए देखते हैं जिन्होंने भी ये वाला डेक नंबर 1 चूज़ किया है, तो आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में ज़रूर आपको सोचना है, ध्यान में लाना है। साथ ही लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर एलिमेंट, ये कुछ साइंस हो सकते हैं। पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो। आप में से किसी के पर्सन शायद किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां उनके आसपास में कोई लेक, कोई झील, कोई नदी, कोई समंदर, कोई बड़ी जल राशि हो सकती है उनके आसपास। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं आपके बारे में, उन्हें आपकी काफ़ी याद आ रही है, उन्हें वो पल याद आ रहा है जो आप दोनों के बीच में, शायद आप ही उन पलों को याद करते होंगे जो बहुत नज़दीकी के पल रहे हैं। मैं सिर्फ फिज़िकल नज़दीकी की बात नहीं कर रही हूँ, हाथ पकड़ना, पास में बैठना। कभी कभी कुछ ऐसे पल होते हैं जो अनकहे होते हैं, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वो आँखों आँखों में बताए जाते हैं या जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो ये पर्सन आपके मन में जो भी है, उन्हीं सब चीज़ों को और आपको उन सब चीज़ों के लिए याद कर रहे हैं। इनका मन करता है कि वो समय जो एकदम यंग सी एनर्जी थी, एकदम हर कुछ नया था आप लोगों के बीच में, तो वो कहाँ चला गया है? क्या वो फिर से नहीं आ सकता है? क्या आप लोग फिर से एक दूसरे से बात करना नहीं स्टार्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं? सिर्फ बात करने में कोई भी बुराई तो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ बात करने में कोई यहाँ पे कमिटमेंट तो नहीं मांग रहा है, या कोई ये तो नहीं कह रहा है कि शादी कर लेते हैं, या तुम सिर्फ मेरे हो या मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बात करनी है ना, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को इस वक्त में लग रहा है। और वो बहुत गंभीरता के साथ में, चलिए जब बात रोमांस की आती है, आकर्षण की आती है, तो उस समय तो ठीक है, लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, मैं क्या पहन के जाऊंगा, क्या कौन से कपड़ों में मैं उसको अच्छा लगूंगा या मैं उसको अच्छी लगूंगी, इन सब बातों के बारे में सोचना तो बहुत कॉमन सी है। अब इस चीज़ को गंभीरता से वो सोच रहे हैं कि ये जो अपने दिल की बात आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, अपने भाव को जो वो आपके सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो वो इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि इतने सारे कार्ड्स पूरे फेवर में आ रहे हैं, कौन सा ऐसा कार्ड है जो आपके फेवर में नहीं है? एक्सेप्ट ये पॉज है, तो पॉज भी एक अच्छा कार्ड है, क्योंकि हम कुछ भी बड़ा काम करने से पहले, हम कुछ भी ठोस काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचते हैं, उसके बारे में अच्छे से हम बात करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके एग्जीक्यूशन के, उस प्लान को जब एग्जीक्यूट करने का समय आता है, फिर हम उसके बारे में ध्यान से सोचते हैं। तो ये पर्सन आपसे कैसे मिला जाए, कब मिला जाए, कब बातचीत करें कि चलो मिलते हैं, या जो आप लोग साथ में हैं, कमिटेड हैं, तो वो आगे फर्दर आपसे बात करना चाहते हैं कि हम आगे चल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे अब शादी का सोच सकते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, देख लीजिएगा। तो ये अब फ्यूचर की बात, फ्यूचर की खुशियाँ, फ्यूचर का यूनियन आप लोगों का, और फ्यूचर का एक अब स्टेबल लाइफ आगे कैसे बिताना है, इस बारे में
इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इतना तो पक्का है, कोई भी यहाँ टाइम पास की एनर्जीज नहीं है, कोई भी यहाँ पास्ट का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जहाँ पे व्यक्ति बहुत पहले शादी कहीं कर चुका है। ये हो सकता है कि जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये हो सकता है कि वो मैरिड हो सकते हैं, लेकिन तब फिर ये सारी फीलिंग्स ना, ये वाला जो पार्ट है ये आपसे उतना रेजोनेट नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसे किसी रिलेशनशिप को ना तो प्रमोट करना चाहेंगे, ना तो उसको हवा देना चाहेंगे, ना तो उसमें आग में घी डालना चाहेंगे जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ प्रमोट किया जाए, या पहले से जो किसी के साथ है तो मल्टीपल पार्टनर्स, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये अच्छा होता भी नहीं है, बिकॉज इट क्रिएट्स केओस, ये केओस को स्टार्ट करता है। तो चलिए यहाँ पे अब चलिए पॉजिटिव चीज़ें चूँकि आई हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं। कुछ और एलिमेंट्स यहाँ पे आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, और वो काफ़ी भावुक हैं आपको लेके। ये जो सारे कार्ड्स हैं ये दिखाते हैं कि वो इमोशनल हैं, दे केयर अबाउट यू। आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी केयर है कि हमें नहीं दिखती है लेकिन उन्हें ही दिखती है, उन्हें ही समझ में आती है या कार्ड्स में आती है। तो वो मैं ये कह रही हूँ कि ये उनके मन की बात है, जो बहुत समय से इस पर्सन ने आपको कुछ भी ऐसा हो सकता है जताया नहीं है, बताया नहीं है, या कुछ ऐसा किया नहीं है कि वो आपको भी फील हो कि हाँ ये मेरे लिए इमोशनल है, या ये मेरे लिए केयर करता है, या ये मेरी परवाह करती है। लेकिन यहाँ पे मुझे इमोशंस बहुत सारे दिख रहे हैं। आप में से कई सारे लोग, आप लोग एक दूसरे के साथ में मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ आप लोग हो सकते हैं, आप वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, और आपके पार्टनर भी आपके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए, आपको वो प्रपोजल दिया जाए, ये ज़रूर ये पर्सन बात करना चाहेंगे कि इमीडिएटली कुछ नहीं हो सकता है। इनके मन में ये चीज़ ज़रूर चल रहा है कि एकदम से तुरंत से कुछ नहीं हो जाएगा, कि झटपट झटपट ऐसे किया वैसा किया और तुरंत से हम लोग दोनों के बीच में सब कुछ स्टार्ट हो गया। वो आपको भी ये बताना चाहते हैं और वो खुद भी ये समझना चाहते हैं कि जो कुछ भी है ना वो वक्त लेगा, वो हिम्मत मांगेगा, और इस बारे में आपके पर्सन अपने किसी एक फ्रेंड से, शायद ये फ्रेंड उनका कलीग है या उनकी कलीग है, उससे बातचीत कर रहे हैं। दोस्त हो सकते हैं, मतलब कलीग नहीं है लेकिन दोस्त हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। फैमिली मेम्बर मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कलीग्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, कलीग्स या फिर दोस्त, ठीक है। आपसे मीटिंग करना, आपसे मिलना तो है ही वो चीज़, लेकिन कभी कभी जब व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज होता है तो कभी कभी वो ना वही सुनना चाहते हैं जो वो काम करने जा रहे हैं। इसे होता क्या है कि थोड़ा सा और जो इंसान है, व्यक्ति है, वो बकअप हो जाता है, थोड़ा सा उसको और हिम्मत आ जाती है कि हाँ मैं जो सोच रहा था या मैं जो सोच रही थी वही तो मेरे दोस्त ने भी बोल दिया, तो चलो बढ़िया है, अब आगे बढ़ जाते हैं, है ना, ये चीज़ है। और समटाइम्स पीपल डू नीड ऑनेस्ट ओपिनियन। ऑनेस्ट ओपिनियन कभी कभी लोगों को चाहिए होता है, ये नहीं कि लोग मेरे मुंह की देख के करें, तो वो जानते हैं। और जब आपके पर्सनल इतने सीरियस है, इतने इमोशनल हैं आपको लेके, इतना वैल्यू करते हैं अपने मन में आपको, तो ऐसे पर्सन फिर अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को, वो जिसको भी आपके बारे में बताते हैं, वो पूरे आपका ना एक ऐसी छवि बनाएंगे जो दूसरे के मन में भी आपके लिए रेस्पेक्ट आए। वो कभी भी आपको डिमीन करने की ऐसा पर्सन ना नहीं सोचेगा। तो झूठ मूठ में इधर उधर आपका किसी को नहीं बोलेगा कि जाओ उसको देख के आओ, उसका पीछा करो, उसका पता लगाओ, उसको फेक कॉल्स करो, फेक मैसेज करो। ऐसे लोग वो चीज़ें नहीं करते हैं। वो सिर्फ जो सीरियस होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, वो लोग खुद ही अपना मैटर हैंडल करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यही एक 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो थोड़ा सा डिले को ही बताता है यहाँ पे, तो डिले तो ये पर्सन कर रहे हैं। आपको ये पर्सन थोड़ा अपने से नाराज़ दिख रहे हैं क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपसे थोड़े से नाराज़ हैं और आपको
इमोशनली वो फील कर रहे हैं कि आप इनसे खुद को डिटैच करके अब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही बात है ना, बहुत समय से इस पर्सन ने आपको वैल्यूएबल फील नहीं करा है। बहुत समय से इस पर्सन ने आपको बिल्कुल छोड़ दिया, आपको वैल्यू नहीं किया। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसने वक्त अपने दोस्तों को दिया, अपने परिवार को दिया। जब गेट टुगेदर करना होता था, जब बाहर घूमने जाना होता था, वेकेशन पे जाना होता था, कुछ मार्केट जाने का प्लान आउट करना होता था, तो वो जो गैदरिंग होती थी उसमें बाकी तो करीबी दोस्त होते होंगे, लेकिन उसमें आप मिसिंग होंगे। ऐसा मैं कुछ अनमैरिड लोगों के लिए कह रही हूँ। या फिर कभी कभी ऐसे दोस्त भी होते हैं जो अपनी ज़रूरत पे आपको कॉल करेंगे, घंटों आपसे बात करेंगे, घंटों आपका वक्त जो है वो खा पचा जाएंगे, लेकिन उन्हें आपसे कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। जब उन्हें अपनी पार्टी वार्टी करनी होती है तो वो उसका एक अपना अलग ग्रुप रखते हैं, आपको अलग रखते हैं। आपका टाइम वो कुछ खास ही इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और उनके जीवन में कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से एक जनरली हम लोग मान लेते हैं कि जो रीडिंग देख रहे हैं मोस्टली उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ होता है। हालांकि कुछ लोगों ने किया होगा, तो वाइस वर्सा करके आप देख लीजिएगा, आप उलट करके देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरीके से रीडिंग करने में ना किसी भी रीडर को अच्छा होता है। तो वैसे अगर फ्लिप करके भी कुछ मैसेज आएगा तो मैं तो वो तो दे ही दूँगी। तो ये चीज़ है, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आपके पार्टनर नाराज़ हैं आपसे, वो नाराज़ हैं कि उनको आपने अच्छा उनके साथ व्यवहार नहीं किया था, थोड़ा साइड ही रखा, थोड़ा रिजेक्टेड ही अगर उन्होंने फील किया है, तो वो लोग आपको याद तो बहुत करते हैं या करती हैं, लेकिन इमोशनली वो लोग डिटैच होके अब आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, क्लियर है इस तरीके की चीज़। तो चलिए अब पहले वाली रीडिंग पे आते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स आपको देख रहे हैं अपने लाइफ में भारी मन से ही सही, लेकिन अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंतज़ार करना या फिर कुछ ठीक होने की उम्मीद, ये चीज़ थोड़ी धीरे धीरे ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम वो कम होती चली जा रही है। आप लोगों के मन में ऐसा आपके पर्सन आपके लिए भी फील कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा फील कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही फील कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि आप लोग कंफ्यूजन में हैं उनको लेके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप लोग कंफ्यूजन में हैं, आपके पर्सन को लगता है, और आप लोग कदम इनकी तरफ आगे बढ़ाएं या इनके प्रपोज़ल को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये पर्सन सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में कि अब आप लोगों को इन पे उतना ट्रस्ट नहीं रहा है कि आपको एक्सेप्ट करके आपके साथ यूनियन में आके कमिटेड होके आगे बढ़ना रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि आप गुस्सा हैं, आप लोग अभी कम बात कर रहे हैं, आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये सोच के रखा है कि पता नहीं जब भी ये खुद आपको कॉल करने आएंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि इससे हम इस पर्सन से बात करें या नहीं करें, हम इसका कॉल एंटरटेन करें या नहीं करें, और अगर बात करेंगे भी तो किस बिना पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो कि डिटैच ऑलरेडी आप लोगों को कर चुका है। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में समझ रहे हैं। जजमेंट में भी कभी पास्ट में पहले इस पर्सन ने आपके बारे में कुछ लोगों को कुछ बातें ऐसी बताई, या आपके मुंह पे ही आपके ऊपर इस पर्सन ने कुछ आपके ऊपर में ब्लेम कर दिया, आपको किसी चीज़ के लिए इल्ज़ाम लगा दिया, आपको कह दिया कि तुमने ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है। किसी तीसरे का कहा सुना मुझे यहाँ पे अब जाके, और किन्हीं के लिए अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर आप लोगों की फैमिली और आपके पार्टनर की फैमिली, और इसमें सिर्फ पेरेंट्स नहीं बाकी भी बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं। जब ये मैरिड होते हैं आप लोग जानते हैं क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं, तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का प्रभाव है। तो कभी कभी आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इतना गुस्सा मत रहिए, इनसे एक मौका दीजिए। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक मौका दीजिए और
अपनी आंखों को खोल के देखिए, क्योंकि ये भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो ये पर्सन यहाँ पे टाइम ले रहे हैं ना। नहीं तो अभी तक तो एक्शन दिख जाता है, लेकिन एक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स कि ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ बातें आप लोग दोनों ही आपस में बैठ के कीजिए, एक मौका दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं। और बात आमने सामने बैठ के बात करने से होता क्या है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को, किसी भी तीसरे को मौका नहीं मिल पाता है कि वो आप लोग दोनों के बीच में, वो दो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सके। क्योंकि होता क्या है कि कोई तीसरा आके कुछ बोलेगा तो फटाक से जो भी एक बंदा है वो अपने पार्टनर से पूछ लेगा या पूछ लेंगे कि तुमने ऐसा बोला था क्या मेरे बारे में, तो वो कह देगा कि नहीं मैंने तो नहीं बोला था। तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना, मन में किसी के लिए बुरी भावना नहीं बैठी ना। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, मुश्किलों को अवॉइड कर रहे हैं कन्फ्रंट करने को। कन्फ्रंट करना मतलब जब कभी व्यक्ति कुछ गलत काम कर बैठता है तो उसे ना किसी को जाके माफ़ी मांगने में, किसी को सॉरी बोलने में गिल्ट फील होता है, ग्लानि होती है, उसे झिझक होती है, लाज आती है कुछ भी बोलने में। तो वो फिर अपने आप को बहाने देता है कि नहीं वो तो अभी गुस्सा है, नहीं वो तो मेरी बात ही नहीं मानेगा या मानेगी, तो हम क्यों करें। ये होता है अपने ही मन को, कुछ खास हो सकता है, कुछ खास ऐसी मजबूरी किसी की हो सकती है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी लोग ना, सीधी सी बात है कि मुश्किलों का सामना करने से डरते हैं या फिर गलती करके आगे बढ़ने से डरते हैं। ओके, तो ये सब कुछ आपके पार्टनर के दिल में आप लोगों के लिए चल रहा है। इरादा अच्छा है, इरादा इनका आपको कम से कम इस रीडिंग में हर्ट करने की तो बिल्कुल भी नहीं आई है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा आगे क्या लिखा है। 15-20 दिन के अराउंड या 1 महीना भी ले सकते हैं, इस बीच में क्या लिखा है इस कनेक्शन में। ये जिनकी भी रीडिंग आई है, इस कनेक्शन में क्या लिखा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स, बहुत सारे नाइटमेयर्स, बहुत टेंशन, बहुत चिंता, बहुत फिक्र यहाँ पे दिख रही है। ये कोई एक व्यक्ति यहाँ पे वो है जो अपने ऑप्शंस देख रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अपने जीवन में और ऑप्शंस देख रहे हैं और आप अब इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ का दुख उन्हें बहुत हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि अगर वो आपका वेट कर रहे हैं या कर रही हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है, ये मैं अब दूसरी वाली चीज़ बता रही हूँ, तो वो बहुत परेशान, बहुत दुखी है इस चीज़ से, बहुत निराशाजनक उनकी हालत हो गई है कि उन्हें लगता है कि आप इतने रिच हैं, आप इतने क्या कहें उसको, रिच हैं, एफ्लुएंट हैं, लोग आपको मानते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग एक पोटेंशियल पार्टनर आपको देखते हैं, तो आपकी तरफ बहुत सारे प्रपोजल्स आते होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आपके पास धन भी है, आपके पास नाम भी है, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी फैमिली भी है जो भी अच्छी खासी अबंडेंट है। तो उन्हें इस बात का, आप जिनके लिए भी सोचें, उन्हें इस बात का दुख है कि शायद आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप इनकी तरफ आगे क्यों बढ़ेंगे। तो ये सोच किसी की रहने वाली है, ऐसा यूनिवर्स बता रहे हैं। तो टेंशन तो होगी ना, साफ बात है। अगर कोई किसी को दिल से पसंद करते हैं, दिल से प्यार करते हैं या करती हैं, तो उन्हें तो टेंशन होगी कि हम दोनों जिनके बीच में कभी बहुत ज़्यादा नज़दीकी थी, लेकिन आज वो अपने जीवन में शादी करने के लिए, चाहे डेट करने के लिए ना, बहुत सारे लोगों से बातचीत वो करता है या करती हैं, लोगों को डेट करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, शायद किसी को अपना पार्टनर बना भी चुके होंगे, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे चल रही है। तो यूनिवर्स अभी यही कह रहे हैं कि अभी ये कोई एक है जो बहुत आगे धीरे धीरे निकल रहा है या निकल रही है, और कोई एक है जो इस चीज़ को लेके परेशानी में है कि
उसका पार्टनर या उसकी पार्टनर उसके जीवन से आगे बढ़ रही है, जा रही है। अब ये महिला भी हो सकती है जो इस चीज़ को लेके टेंशन में है, ये पुरुष भी हो सकते हैं कि अब माफ़ी शायद उनको ना मिले। तो थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे अभी एक आध महीने तक तो रहेगा, 20-25 दिन मान लीजिए, एक आध महीने मान लीजिए, इस बीच तक में ये कन्फ्यूजन रहेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी तक ना एक्शन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे एक भी एक्शन का कार्ड नहीं आया है। जो कुछ भी है वो इमीडिएट एक्शन का नहीं दिखता है, वो है कि मन में है कि मुझे ये उससे बात करनी है। तो कोई एक ज़रूर है जो अवॉइड कर रहा है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स हमने देखा है, इट मीन्स कि कोई एक है जो माफ़ी मांगना नहीं चाहता है, जो है वो अपनी तरफ से आगे बढ़ना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है, और वो अवॉइड कर रहा है चीज़ों को कि मेरे से नहीं हो पाएगा। इवन दो मन में चाहत है, याद बहुत आती है, प्यार बहुत है, इमोशंस काफ़ी हैं, लेकिन उस चीज़ वो हो सके उसके लिए कोई कर्म करना, कुछ प्रयास करना, वो यहाँ पे नहीं है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो ठीक है, आप यहीं तक ये रीडिंग देखिए। अगर आप चाहते हैं, आप कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, या नहीं ये इतना मैच नहीं किया है, उस केस में आप फिर जो दूसरा कार्ड डेक है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक व्यूअर्स, जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स के मन में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है। यहाँ मुझे आप लोगों के पार्टनर एक निश्चिंतता में नज़र आ रहे हैं, और जब किसी रिलेशनशिप में अगर कोई कांटेक्ट में नहीं है, अगर कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये कार्ड आना बहुत अच्छा साइन नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो अभी साथ में है, ये उन लोगों के लिए ठीक कार्ड होता है, लेकिन जहाँ पे कुछ मंथ्स हो गए हैं या कुछ साल हो गए हैं, फिर ये कार्ड बहुत अच्छा इंडिकेशन तो नहीं लाता है। यहाँ पे द मून एंड द सन, द लवर्स, जेमिनाई हो सकते हैं आप लोग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसीज है, लियो है, थोड़ी सी यहाँ पे जो रीडिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे हैं और अलग अलग लोगों के लिए है। मैं सबसे पहले उनके लिए बताऊंगी जो आप लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं, या फिर आप अगर किन्हीं के साथ में मैरिड हैं तब। ठीक है, तो मैं अभी मान लेती हूँ कि ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन मैरिड है और इन्हें आप लोगों के साथ बहुत अपना डीप कनेक्शन फील होता है, पास्ट बर्थ का कनेक्शन फील होता है, लेकिन अपनी मैरिज, अपने पार्टनर, उनको लेके, और समाज क्या बोलेगा, क्योंकि ये रहा ना हाइरोफेंट का कार्ड है, समाज क्या बोलेगा, ये ट्रेडिशंस जो भी होते हैं, हमारे कल्चर जो होते हैं, जो भी नॉर्म्स हम सोसाइटी में फॉलो करते हैं ना, खास करके जब मैरिज हो जाती है तब बहुत संयमित जीवन जीना पड़ता है व्यक्ति को व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग अ पार्टनर और बीइंग लॉयल टू योर पार्टनर। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि आपने शादी की है या आप वैसे भी किसी के साथ कमिटेड है, आप एक के साथ ही आपको अपनी निष्ठा रखनी होती है। यहाँ पे ये पर्सन मैरिड है, लेकिन अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने घर परिवार, अपने नाम, पत्नी या पति, बच्चे, इन सब के कारण वो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है, क्योंकि लोक समाज का डर यहाँ पे उनके मन में है। ये रहा मून का कार्ड, लोग समाज क्या बोलेगा, और मैं अभी अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो एक ये चीज़ होगी जो मैरिड सिचुएशन के लिए। चलिए अब दूसरी चीज़ देखते हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये बहुत प्यार करते हैं आपको, ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपके साथ होना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाती है, ट्रेडिशंस और अपना नाम
सोसाइटी, ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये अकेले होते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं, कभी कभी इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं आपको याद करके, और बहुत अकेलापन ये पर्सन फील करते हैं। कुछ इनकी शादी की बात शायद चल रही है, या हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर के लाइफ में कोई ऑलरेडी है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है देख लीजिएगा, मैं एक ढंग से अभी रीडिंग करूँगी। और इन्होंने आपसे या तो बहुत कम बातचीत अभी रखी हुई है, बहुत कम अपने दिल की बात आपको बताते हैं, मोस्टली मैं कहूँगी नहीं बताते हैं। तो इसके दो कारण तो हैं। एक जो सबसे पहले कारण मैंने आपको ये सारी सिचुएशन बताई है कि सब कुछ अट्रैक्शन होते हुए, आपको बहुत पसंद करते हुए भी समाज, नाम, परिवार, ये सब चीज़ों के कारण ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे। चाहे इनको कितना भी दर्द झेलना पड़े, चाहे इनको कितना भी दुख हो, आपसे दूरी का इनको दंश झेलना पड़े, लेकिन वो उस चीज़ को झेल रहे हैं। बहुत खुश नहीं है, इनका मन करता है कि आपके साथ ये आगे बढ़े। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है ना, कुछ डाउट, कुछ शक सुबह इनको भी आपके ऊपर में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वो समझ रहे हैं आप बिल्कुल वही हैं, या फिर उससे अगर अलग निकले तो ये इनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इनको पड़ेंगे फिर बहुत सारे ताने और बहुत सारे टॉन्ट्स लोग इनके ऊपर में मारेंगे। घर के लोग भी हो सकते हैं और बाहर वाले भी हो सकते हैं। बाहर वाले से मेरा मतलब है कि जो जान पहचान के लोग हैं, जो भी आप तो लोगों के बारे में जानते हैं, क्योंकि लोग जानते तो हैं यहाँ पे आप लोग दोनों के बारे में, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि इन्होंने या आपने कुछ बताया हुआ है अपने ख़ास लोगों को। तो ये डाउट इस पर्सन को कि आपके दिल में एग्जैक्टली इनके लिए क्या है, या फिर आप जैसा अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप जैसे अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, या आप जैसे इमोशंस आपने अब तक जैसा इनके लिए दिखाया है वो वैसा ही है, या उसमें कुछ खोट है, या आप छुपा रहे हैं अपनी इमोशंस, रियल इमोशंस छुपा रहे हैं, और सिर्फ इनको पाने के लिए या इनको रिझाने के लिए या इनको खुश करने के लिए आप अपना एक अलग रूप दिखा रहे हैं। ये इस पर्सन के लिए ना सच जानना, ट्रुथ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक कारण है, इतने सारे कारणों के चलते ये पर्सन आपसे अभी दूर है या बात नहीं करते हैं। अब मैं इस कार्ड को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास, आप में से अब यहाँ से देखिए बहुत डिफरेंट होने वाली है, अलग अलग सिचुएशन है। कुछ सिचुएशन मैंने बता दी है, सबसे पहले मैंने मैरिड लोगों के लिए बताई थी, एक्स्ट्रा मैरिटल जिनका था उनके लिए मैंने क्लियर कर दिया है। ये पर्सन आपसे अपनी दूरी बना रहे हैं, अपने नाम, लोक लाज और दिस एंड दैट, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, वो तो क्लियर है। ये कार्ड यहाँ पे बताता है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कि शायद आपके पर्सन की या तो शादी फिक्स हो रही है, किन्हीं की अरेंज मैरिज हो सकती है, किन्हीं की उन्हीं के साथ हो रही है जिसको इस पर्सन ने डेट किया था आपसे दूरी बना के, उन्हीं के साथ इनका एंगेजमेंट या इनका यूनियन हो रहा है, या इन्होंने कमिटमेंट दिया है, या फिर इनकी शादी की बात, या फिर शादी के रिचुअल से मेरा मतलब है जैसे शादी के पहले कुछ रोका होना, एंगेजमेंट होना, छेका होना, ये सब चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। तो उसकी या तो बात चल रही है, या फिर शुरुआत हो चुकी है एक आध फंक्शन की, या फिर इन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दिया है या देने वाले हैं। इनका आपसे वॉक अवे करना एक मजबूरी है। अब मैं यहाँ उनके लिए बता रही हूँ जिनका कुछ ऐसा सीन दूसरे के साथ में बन रहा है, ठीक है। तो तीन तरह की सिचुएशन हो गई है। एक तो ये कि आपके साथ ये यूनियन चाहते हैं, क्योंकि लवर्स के साथ में सन का भी कार्ड है यहाँ पे, पर ये चाहते हुए भी नहीं हो सकती है ये चीज़। इस चीज़ को लेके इनके मन में क्यों है, तो वो जो डाउट्स वाली बात मैंने कही थी, तो वो चीज़ हो सकती है। मे बी मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए आप लोग ये तो क्रश हैं, आपका कुछ पास्ट बर्थ का पेंडिंग कर्मा हम कह लीजिए, वो पेंडिंग कर्मा था। आप लोगों का मिलना तो लिखा हुआ तो था ही,
आप लोगों का एक दूसरे के करीब आना भी लिखा हुआ था, लेकिन साथ होना नहीं, सेपरेशन भी लिखा हुआ था। आगे क्या होना है मैं इससे ज़्यादा भी और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो फिर किन्हीं को बहुत ज़्यादा दुख दे सकता है, और रीडिंग में वैसा कुछ आया भी नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे दो मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, जो अभी भी एक उम्मीद बांध के बैठे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए। पर कोई एक पर्सन यहाँ पे है जिसने किसी और के साथ होना एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अगर एक्सेप्ट किया हुआ है, वो किसी वैसे के साथ शादी या कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, तो दैट मीन्स कि एक मैच्योर पर्सन ने ये डिसीज़न लिया हुआ है और वो उसी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे थोड़े से कार्ड्स और यहाँ पे देख लेती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है किसी भी रीडिंग में, अगर कोई कमिटेड मैरिड नहीं है तो फिर उसमें वो इंडिकेट करता है कि मे बी छोड़ा हुआ है, अभी लगभग छोड़ा ही हुआ है। एस ऑफ कप्स, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको बहुत प्यार करते हैं और बात करने का मन करता है। स्टार, उम्मीद नहीं खो रहे हैं ये जो भी है ना आपके ऑपोजिट में, ये लोग उम्मीद नहीं खो रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे मैं लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग कर रही हूँ। मोस्टली ऐसी रीडिंग ना लेट नाइट थॉट्स में ही आती है, लेकिन मुझे अभी भी यहीं पे दिख रहे हैं। ये पर्सन के मन में बहुत द्वंद है आपको लेके, बहुत ज़्यादा द्वंद है। ये आपको बहुत पसंद करते हैं कि एस ऑफ कप्स आ चुका है, एट ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, लेकिन इस द्वंद के कारण और जो कुछ भी मैंने आपको सिचुएशन बताई है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी अभी लग रहा है जैसे ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि इनका ये एक्शन, अगर आपने एक हाँ मान ली इनकी तरफ से हमेशा के लिए कि ये तो मेरे से बात करने आया है इसलिए क्योंकि इसको मैं चाहिए अपनी लाइफ में, ये मुझे कमिटमेंट देगा, ये मेरे से शादी करेगा, होता है ना एक उम्मीद बांध लेते हैं लोग। अगर बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है लोग तो वो तुरंत से कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, होप बन जाती है उनकी। तो ये पर्सन अभी इस द्वंद में है, या तो ये मानसिक द्वंद भी हो सकता है, या फिर वो लोगों का ताना और लोगों की बैक बाइटिंग, पीठ पीछे जो भी चुगलखोरी होगी, चुगली होगी, बात होगी, अफवाहें उड़ेंगी, उन सब चीज़ों के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी सोचते हैं। देखिए, आप अब तक समझ चुके होंगे और आप ये जानते हैं, आप में से कुछ लोग ना ये जानते हैं कि जितना आप इनको पसंद करते हैं या करती हैं, उतना ही आप मन में रख के जिनको भी आप लोग देख रहे हैं वो उतना ही आपको पसंद करते हैं। लेकिन अगर हर किसी का जीवन बिना किसी बाधा, बिना किसी ऑब्स्टिकल के ही अगर होता, सब चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाती, फिर बात ही क्या थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, कभी कभी टेस्ट लिया जाता है कि देखते हैं, भगवान जी टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं कि कितना इसके अंदर में ताकत है या कितनी सच्चाई है। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। हैंगमैन एंड द फूल, इस पर्सन को यही लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ना खुशियाँ ला भी सकता है और ये रिस्की भी हो सकता है। और आप जानते हैं ऐसे में कोई पर्सन जो प्रैक्टिकल है, समझदार है, जिसने दुनिया देखी है, जो अपने घर को, अपने परिवार में अपने परिवार का समाज में अपने परिवार का नाम और अपना नाम, अपनी इज़्ज़त, इसको वैसे कोई भी समझदार व्यक्ति दांव पे नहीं लगाता है। अगर घर के लोग जो चाहते हैं तो मोस्टली वो लोग उसी को पसंद करते हैं, या फिर अगर उन्होंने पहले से किसी को पसंद किया हुआ है और आपसे किसी कारण से दूरी बनाई हुई है तो वो दूरी ही बनाए रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। मुझे थोड़ी एक चीज़ यहाँ पे ये भी आ रही है कि ये पास्ट बर्थ के कनेक्शन के कारण, कार्मिक बॉन्ड के कारण ना ये आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, ज़्यादा मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ऐसे तो जस्टिस भी आया है, स्टार का कार्ड भी आया है, लेकिन मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से।
बल्कि बॉटम में भी 8 ऑफ कप्स आने से यही समझ में आता है कि जितना भी मन करे इस पर्सन का, हो सकता है ये कभी आपको कॉल कर लें, बात कर लें, कभी आप लोग मिल लें, लेकिन ये कुछ ना कुछ बहाने अपने आप को देता रहेगा कि नहीं रिस्क है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई झूठी होप लगाना यहाँ पे आप लोगों को मैं नहीं कहूँगी। हो सकता है आप में से ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इस तरीके की सोच रख रहे हैं और किसी से आप लोग ही वॉक अवे कर रहे हैं, और आप में से ही कुछ लोग किन्हीं को कमिटमेंट दे चुके हैं, या आपकी शादी फिक्स हो रही है, या इंगेजमेंट हो चुकी है, या इंगेजमेंट फिक्स हो रही है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। तो मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिया है। मैंने पहले ही बोला था बहुत डाइवर्स यहाँ पे आने वाली है रीडिंग, तो जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी इस लिमिटेड टाइम में मैंने उतना एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल वालों का, फिर जो वॉक अवे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और जिनके पार्टनर की शादी फिक्स हो रही है, आपकी अगर फिक्स हो रही है या कमिटमेंट दे दिया है किसी के साथ, वो यूनियन में आ चुके हैं कमिटमेंट दे के, तो वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इमोशनल, सेंटिमेंटल ये वो नहीं होना है। हालांकि क्या क्या दुख होता है ये सब जानते हुए भी मैं यही कहूँगी कि जो ऊपर वाला चाहे वही होता है। बस ये है कि अपने कर्म करते जाइए और मन को समझाते जाइए और आगे के लिए होपफुल रखिए। ध्यान रखिएगा अपना।